हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में डीएसएसबी टीजीटी का जो सिलेबस है उसको लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें जो आपका सेफ स्कोर है, कितना आपका जो स्कोर होना चाहिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, इत्यादि बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम हुए हैं, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे वो हुए हैं 2014 में और 2018 में। ठीक है, 2014 में और 2018 में 2015 दो जो वैकेंसी थी 2014 में थी और 2018 में। इसके बाद आई है वैकेंसी हाल ही में 2021 में आई है। ठीक है, लास्ट ईयर जब इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था सितंबर में 2018 में। ठीक है, ये जो कुछ नॉर्मल बातें हैं जो जानना ज़रूरी है कि कैसे क्या प्रोसेस चलता है, कट ऑफ वगैरह क्या गई है। ठीक है, इसके बाद हम सिलेबस है उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा, उसको कैसे तैयार करना है, इन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो ई डोजर मांगे गए थे वो मांगे गए थे फरवरी 2019 में। ठीक है, अब बात करते हैं, पॉइंट पर आते हैं अपने जो सिलेबस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है मैं आपको बताऊं, इसका जो पेपर्स होते हैं आपके, टोटल जो पेपर होते हैं, एक पेपर होता है। ठीक है, एक पेपर होगा, लेकिन जो एक पेपर होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों पार्ट मिलकर एक पेपर बनाएंगे, अर्थात टायर फर्स्ट प्रकार का है। दो टायर नहीं होते हैं इसमें, दो पार्ट होते हैं ए एंड बी। ठीक है, दो पार्ट होते हैं ए और बी। टोटल नंबर का जो होता है, ए पार्ट 100 का होता है प्लस सेकंड पार्ट 100 का, टोटल मिला के जो आपका पेपर होता है 200 का। ठीक है, टीएसएसबी टीजीटी का जो पेपर है वो टोटल कितने मार्क्स का है, 200 का। ठीक है, किन किन को मिला के, पार्ट फर्स्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो भी जानेंगे, कौन से पार्ट ए में है, कौन से पार्ट बी में है। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे 200, 10 सेक्शन में रहेंगे। ठीक है, आपको एक वीडियो और अपलोड की थी कि जो सेक्शन को लेकर थी, बात हुई थी उसमें कि जो नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद आप सबमिट करने के बाद दूसरे वापस बैक नहीं आ सकते, इन बातों को लेकर भी चर्चा की थी। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। ठीक है, अब है टाइमिंग होती है डीएसएसबी की 2 आवर्स की। ठीक है, 120 मिनट आपको मिलेंगे, 200 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 नंबर का 120 मिनट में आपको पेपर सोल्व करना होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4। ठीक है, आगे है क्वालिफाई करने के लिए आपको जो मार्क्स की ज़रूरत होती है, इसमें 40% लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, पार्ट ए में भी आपको 40% और पार्ट बी में भी आपको 40%। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40% इज नेसेसरी इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, दोनों को मिला के नहीं, सिर्फ अलग अलग पार्ट में, पार्ट ए में 40% और सेकंड में 40%। ठीक है, पार्ट ए है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन, तो इसमें 100 क्वेश्चन, तो इसमें आपको इतने क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं, इतने आपके नंबर्स आने ज़रूरी हैं। ठीक है, सेफ़ स्कोर की बात करें, जो सेफ़ स्कोर है वो लगभग इतना है, जो लास्ट की जो वैकेंसी थी उस हिसाब से हम चर्चा करें तो जो सेफ़ स्कोर है वो ये सेफ़ स्कोर है। और जो कट ऑफ रही थी 2018 में वो रही है, आपके सामने है, जर्नल की 82.05, ओबीसी की 81, एससी की 60 और एसटी की 73.32 रही है। ठीक है, ये मैथ की कट ऑफ है और बाकी जो सब्जेक्ट की है वो अवेलेबल नहीं हो पाई। तो जो मोस्टली जो सेफ़ स्कोर है आपके सामने, इतना सेफ़ स्कोर है 50 से 65%। ठीक है, और जो ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, जो सिलेबस है उसको लेकर चर्चा करते हैं। पार्ट फर्स्ट है, ये कॉमन है। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का हो,
कोई भी आपका सब्जेक्ट हो टीजीटी में, उसके लिए पार्ट फर्स्ट है, इसका जो सिलेबस है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब इसमें जो होता है उसको लेकर चर्चा करते हैं। इसमें आपको मिलेंगे 100 नंबर्स, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/4। ठीक है, इसमें जो टॉपिक हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं। इसमें जो टॉपिक है मैं आपको बताऊं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर हम मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स कहें, उसके 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, एक उसमें पैराग्राफ विद्या होगा, इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन, इस प्रकार मिला के 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ये नंबर भी मान सकते हैं और क्वेश्चन भी। ठीक है, ये 20, ये 20 और ये 20 और ये 20, टोटल मिला के आपके 100। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के। ठीक है, इसके बाद जो इसका जो डिटेल सिलेबस है वो आपके सामने है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, 20 नंबर के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ पे नेगेटिव 1/4 है। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है इसमें क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, इन बातों को लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स भी जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड होने चाहिए वो आपके सामने है, बता देता हूँ मैं आपको। हिस्ट्री से, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च एंड नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो इनसे संबंधित है, जो जीके है वो आपको पढ़ना है। करंट इवेंट्स ऑफ एवरीडे, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे। ठीक है, और ये जो जीके है इंक्लूड क्वेश्चन, इसमें जो इंक्लूड होंगे वो क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे है रीजनिंग एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस, इसका जो है वो भी आपको पता है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। इसमें जो टॉपिक हैं वो भी आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल जो रीजनिंग है दोनों प्रकार की आएगी। इसमें जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, आपके सामने हैं टॉपिक के नेम। ठीक है, ये टॉपिक के नेम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, रीजनिंग, वर्बल, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, इन टॉपिकों को आपको कवर करना है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी सिलेबस नहीं है, मॉडरेट सिलेबस है और ठीक ठाक पेपर आता है, इतना हार्ड भी नहीं आता है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। और आगे है न्यूमेरिकल एबिलिटीज या जिसे हम कहें बेसिक मैथमेटिक्स, इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो टॉपिक हैं आपके सामने दिए हुए हैं कि सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोफेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, टेबल, ग्राफ्स। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन आते हैं ये है, नीचे तो हिंदी का है। ठीक है, इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे है हिंदी का। ठीक है, हिंदी में क्या है कि ग्रामर है, दोनों की जो है लगभग सेम है, देख सकते हैं आप। लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। कहाँ पे, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है और यहाँ पे है इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी जो भी है टॉपिक, जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं वो आपके सामने हैं। सिनोनिम्स, एंटीनोमिस, मतलब समानार्थ, और जो होते हैं आपके ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह जो हैं वो दोनों में सेम है। ठीक है, इसमें इंग्लिश में आती है स्पोर्ट एरर वगैरह। ठीक है, और ग्रामर, टेंस वगैरह जो भी टॉपिक हैं जो नॉर्मल अपन टीजीटी जो क्लासेस होती हैं उनमें जो पढ़ते हैं वो टॉपिक इसमें से अपने को कवर करने हैं। ठीक है, आगे है पार्ट बी।
ठीक है। पार्ट जो ए है वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हो, पार्ट ए कॉमन है। ठीक है। आगे है पार्ट बी। पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर्स का रहेगा और टाइमिंग आपको 120 मिनट, सेपरेट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। टाइम है पार्ट ए के साथ 120 मिनट। ठीक है। अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, पार्ट ए का और पार्ट बी का एक ही पेपर होता है और जो टाइमिंग है 120 मिनट। अब इसमें जो बात दी समझने वाली है, जो दी हुई है, वो ये है, आप समझ सकते हैं, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। जो आपकी पोस्ट है उससे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है टीजीटी के लिए, मैं आपको बता दूं, बीएससी है और बीएड है। ठीक है। बीएससी और बीएड है। ठीक है। और सीटेट है। ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। टीजीटी के लिए यदि आप मैथ से हैं, और यदि आप किसी अदर्स से हैं तो स्पष्ट रूप से कहें तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन और आपके पास प्लस बीएड और प्लस में सीटेट। अब इसमें दिया हुआ है कि जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, वो सिलेबस है। ठीक है। जैसे आप 10वीं से स्टार्ट करें, 9, 10, 11, 12 और बीएससी, ये तो आपके जो टॉपिक हैं, आगे मैं आपको बताऊँ कौन कौन से टॉपिक हैं, वो आपको कवर करने हैं, सभी टॉपिक कवर नहीं करने हैं। और जो पेडालॉजी है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको भी आपको कवर करना है। ठीक है। डिटेल सिलेबस देखें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है मैथमेटिक्स का। ठीक है। मैंने जो पेपर हुआ था हाल ही में 2018 में, उसमें जो टॉपिक पूछे गए थे, जो जिनसे क्वेश्चन आए हैं, उनको लेकर चर्चा कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, आपकी जो पोस्ट से जो रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन से जो रिलेटेड है, यहाँ पे मेंशन है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, उस प्रकार ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में जो 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इनको लेकर मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, बाय एग्जाम्पल के लिए। और जो अदर्स पोस्ट हैं उसमें आपको पता है, यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। और पहला जो टॉपिक है वो है सेट रिलेशन फंक्शन। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है इम्पोर्टेंट। आगे है लॉगरिथम, हाइट और डिस्टेंस, ये इम्पोर्टेंट है। इन्वर्टेड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, द पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसका मतलब ये है कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन, दो बातों को लेकर मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ना भी आते हैं, तो इन बातों को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन उसमें से आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, इन बातों को लेकर मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार आपके सामने जो सिलेबस दिए हुए हैं, जो टॉपिक हैं, वो आप देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये जो टॉपिक है आप देख सकते हैं। और तैयारी कैसे करनी है आपको पता ही है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी टू सिलेक्शन। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज official@gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो सिलेबस है, इसका जो टॉपिक वाइज हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज़ फॉर योर प्रिपरेशन। गॉड ब्लेस यू। और यदि अभी तक आपने हमें यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इसकी जो PDF है वो भी अवेलेबल है, बाकी जो एग्ज़ाम की अपडेट हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है दोस्तों।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।